हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों, स्पाई फैमिली सीजन 3 का एनिमे अनाउंसमेंट हो चुका है, पर उसके आने में अभी भी बहुत समय है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मैं स्पाई फैमिली का मांगा एक्सप्लेन करूं। आज हम स्पाई फैमिली सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे। ये एपिसोड्स एनिमे में आने वाले हैं, इसलिए आप सभी के लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। लेकिन आपको भी मेरी तरह स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्विया को देखते हैं, जो कि फियोना को ओस्टोस्की नामक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रही होती है। सिल्विया बताती है कि कैसे ओस्टोस्की ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक्स कमेटी का एक मेंबर है और वो वेस्टलिस को स्ट्रॉबेरी के एक्सपोर्ट्स पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगा रहा है, जिसके कारण वेस्टलिस में राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रॉबेरीज की कमी हो गई है। और इसी कमी के कारण फॉरेन मिनिस्टर के जन्मदिन पर उनकी केक में एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं था, जिसके चलते वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे। इससे पहले कि ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस का कारण बने, सिल्विया फियोना को इस प्रॉब्लम से जल्द निपटने का एक मिशन देती है। फियोना लॉयड से मिलती है और उससे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछती है जो फेक एक्सपोर्ट लाइसेंस बना सकता हो। लॉयड फियोना को अपने एक एसेट के बारे में बताता है जो फियोना का ये काम कर सकता है। इतना कहकर लॉयड अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से बात करने चला जाता है। वहीं हम फियोना को देखते हैं, जो कि लॉयड को जाते हुए देखती है और उसके खातिर इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकल्प लेती है। सीन चेंज होता है और हम फियोना को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच जाती है जहां लॉयड का खबरी रहता है। जैसे ही फियोना दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे वहां एक बटन और एक नोट दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि सर्विस के लिए ये बटन दबाएं। फियोना को कुछ अजीब लगता है और वो बटन दबाने के लिए एक पेन का इस्तेमाल करती है, जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइड ट्रैप था। जैसे जैसे फियोना आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसे ऐसे बहुत से बचकाने ट्रैप्स और रिडल्स का सामना करना पड़ता है, पर आखिर में वो एक दरवाजे पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी अपने सर पर एक ब्लैक बैग पहने फियोना के पीछे आ जाता है और फियोना के सर पर अपनी बंदूक तानते हुए उसका स्वागत करता है। फियोना ट्वाइलाइट का कोड वर्ड इस्तेमाल करती है, जिससे वो आदमी अपने सर से बैग निकालता है और हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी फ्रैंकलिन है। फ्रैंकी फियोना से मजाक में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर फियोना इससे गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। फ्रैंकी उसे रोकता है और उससे काम के बारे में पूछता है। फियोना बताती है कि कैसे उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो फेक ऑफिशियल सील बना सकता हो। फ्रैंकी फियोना से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारा ये काम आसानी से कर सकता है। फियोना को फ्रैंकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो फ्रैंकी को धमकाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो सीधे तौर पर उसे उस व्यक्ति से मिलवाए, वरना वो उसे जेल भिजवा देगी। फ्रैंकी ये सुनकर फियोना से कहता है कि वो उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे उस व्यक्ति से मिला सकता है। फियोना यह सुनकर मान जाती है और उस व्यक्ति से मिलने के लिए जल्दी करने लगती है। फ्रैंकी एक सीक्रेट कॉलर बनकर रेडियो के माध्यम से अपने दोस्त को कांटेक्ट करता है और तभी सीन चेंज होता है। हम फ्रैंकी और फियोना को देखते हैं, जो कि एक बार के बाहर फ्रैंकी के दोस्त का इंतजार कर रहे होते हैं। फियोना बार के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकी उसे रोकता है और कहता है अंदर जाने से पहले हमें वेश बदलना होगा। फियोना इसके लिए मान जाती है। दोनों वेश बदलते हैं, दोनों एक कपल होने का नाटक करते हैं। फ्रैंकी सोच रहा था कि वो फियोना के साथ डेट पर जा रहा है, यही सोचकर ही वो बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं फियोना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सोच रही थी कि मिशन पूरा होते ही वो फ्रैंकी को गोली मार देगी। जैसे ही दोनों क्लब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाउंसर रोक लेता है, लेकिन जब फ्रैंकी बाउंसर को अपनी असली पहचान बताता है तो वो फ्रैंकी और फियोना को अंदर जाने देता है। क्लब के अंदर फ्रैंकी अपने कई दोस्तों से मिलता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड यानी फियोना से मिलवाने लगता है। फियोना इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो फ्रैंकी को धमकी देती है, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो उसे अभी गोली मार देगी। फ्रैंकी माफी मांगता है और अपने दोस्त को ढूंढने लगता है और उन्हें वो मिल जाता है। दोनों उसके पास जाते हैं। इस व्यक्ति का नाम क्विल है और यही वो व्यक्ति है जो फियोना का काम कर सकता है। फ्रैंकी क्विल से बात करने की कोशिश करता है और फियोना उसे रोकते हुए सीधा मुद्दे की बात करती है। वो एक पेपर जिसमें उनकी डील के बारे में लिखा होता है उसे क्विल की ओर फेंकती है। क्विल पेपर पढ़ता है और उस पेपर को फेंक कर वहाँ से जाने लगता है, यह कहते हुए कि इस काम का डेडलाइन बहुत ही कम है और वो इतनी जल्दी यह नहीं कर सकता। फियोना और फ्रैंकी उसका पीछा करते हैं और तीनों क्लब से बाहर निकल जाते हैं। फियोना बताती है कि कैसे स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के 2 मेंबर्स उनका पीछा कर रहे हैं। क्विल ये सुनकर डर जाता है और फ्रैंकी को ऐसे लापरवाह होने के लिए डांटने लगता है। क्विल वहां से भागने की कोशिश करता है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि क्विल को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्विल पर हमला करता, फियोना क्विल को धक्का देकर नीचे गिरा देती है
और उस व्यक्ति के चेहरे पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फियोना क्विल को पकड़ लेती है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। फियोना क्विल को एक सुझाव देती है। वो कहती है कि वो उसे स्टेट सिक्योरिटी एजेंट से बचाएगी और बदले में वो उसका काम करेगा। जैसे ही वो एक गली से होकर गुजर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति उन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन फियोना बड़ी ही कुशलता से उस व्यक्ति को ढेर कर देती है। क्विल ये देखकर शॉक हो जाता है। वही फ्रैंकी क्विल को यकीन दिलाता है कि वो फियोना पर भरोसा कर सकता है। अचानक एक और व्यक्ति फियोना पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन फ्रैंकी ये देख लेता है और वो फियोना को रास्ते से हटाने के लिए खुद फियोना के ऊपर जंप कर देता है। पर फियोना गोली चलाने वाले व्यक्ति पर पहले ही एक नाइफ फेंक चुकी होती है। फियोना स्टेट सिक्योरिटी के एजेंट से छिपने के लिए किसी दूसरी जगह पर चलने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंकी कहता है कि उसे इस एरिया के बारे में अच्छे से पता है। वो फियोना और क्विल को अपने साथ आने के लिए कहता है। वहीं फियोना फ्रैंकी के स्किल्स को देख हैरान हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि फ्रैंकी एक अच्छा एसेट है। फियोना फ्रैंकी को वाइस ज्वाइन करने का सुझाव देती है और फ्रैंकी तुरंत मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वो चाहता तो वाइस कभी भी उसे पकड़ नहीं पाता। फियोना ये सुनकर फ्रैंकी से पूछती है, फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? फ्रैंकी कहता है वो किसी की मदद नहीं कर रहा है, उसे बस ऑस्ट्रेलिया के अभी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो बस कुछ चीज़ों को बदलना चाहता है। कुछ दिनों बाद फियोना फ्रैंकी से मिलने उसके टबैको स्टैंड पर पहुंचती है। फ्रैंकी उसे एक न्यूज़पेपर और उसके मांगे गए नकली कागजात दे देता है। फ्रैंकी फियोना से पूछता है कि क्या वो तुम ही थे जिसने स्टेट सिक्योरिटी एजेंट्स को वहां पर बुलाया था? फियोना ये सुनकर कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है, और जाने से पहले वो फ्रैंकी से कहती है कि वो एक और काम के साथ फिर से वापस आएगी। फ्रैंकी ये सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और साथ ही वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसके तरीकों से काम करेगा तो वो अपने सारे दोस्तों को खो देगा। अगले दिन हमें ईडन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर काले बादलों से भरा आसमान गरज रहा होता है। वहीं हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि स्कूल के हॉल से होकर गुजर रही होती है, और तभी वो एक स्टूडेंट को देखती है जो कि खंबे के पीछे छुपकर स्मोक कर रहा होता है। ये देखकर वो लेडी एक आदमी को एक बॉक्स देने का इशारा करती है, और जैसे ही आसमान में बादल गरजते हैं तो वो स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसके माथे पर एक टोनी ट्रस बोल्ट चिपका हुआ है। अगर आपने स्पाई फैमिली सीरीज को ध्यान से देखा है तो आपको टोनी ट्रस बोल्ट क्या है ये तो पता ही होगा, और अगर नहीं तो चलिए समझते हैं। ईडन एकेडमी में जो भी स्टूडेंट स्कूल्स के नियमों का पालन करता है और अपने हर एक एग्जाम्स में टॉप करता है या फिर समाज में अपना कोई योगदान देता है तो उसे एक मेडल के तौर पर स्टेला स्टार्स दिया जाता है। वहीं अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में खराब परफॉर्म करता है या फिर स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता तो उसे सजा के तौर पर टोनी ट्रस बोल्ट दिया जाता है, और जिस भी स्टूडेंट को 8 टोनी ट्रस बोल्ट मिलता है उसे ईडन एकेडमी से निष्कासित कर दिया जाता है। आसान शब्दों में उसे स्कूल से टाटा गुड बाय गया कर दिया जाता है। सीन चेंज होता है और हम हेनरी हेंडरसन को देखते हैं जो कि सेसिल हॉल के स्टूडेंट को डांट रहे होते हैं, खास करके आनिया को, क्योंकि आजकल वो अपना होमवर्क करने में आलस दिखा रही है और अपना होमवर्क लेट सबमिट कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद बेकी और आनिया कुछ बातें करते हुए बाहर जा रहे होते हैं, और तभी डेमियन उन्हें रोकता है और उनका मजाक उड़ाते हुए आनिया से कहता है कि वो जल्द ही इस स्कूल से एक्सपेल होने वाली है क्योंकि उसे ही पहले 8 टोनी ट्रस बोल्ट मिलेगा। बेकी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है पर वो डेमियन और उसके दोस्तों से भिड़ जाती है। वहीं हम एमिल और इवन को देखते हैं जो कि ये घोषणा करते हैं कि अगर डेमियन को टोनी ट्रस बोल्ट मिल गया तो वे तीनों अपने अंडरवियर्स में पूरे स्कूल का चक्कर लगाएंगे। डेमियन ये सुनकर एमिल और इवन को रोकने की कोशिश करता है पर तभी वो एक आवाज सुनता है। डेमियन देखता है कि विल भागते हुए उनकी ओर आ रहा है, ये कहते हुए कि जल्दी यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ इससे पहले कि देरी हो जाए। सीन चेंज होता है और हम सेसिल हॉल के बाहर 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहने होते हैं, और साथ ही वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर कंप्लेंट कर रहे होते हैं। हम उसे ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि उन्हें नोटिस करती है और अपने बॉक्स में से 2 टोनी ट्रस बोल्ट निकालती है और उन 2 स्टूडेंट को सजा के तौर पर उन्हें टोनी ट्रस बोल्ट दे देती है और एक पोस्ट मारते हुए कहती है टोनी ट्रस स्ट्राइक। ये देखकर उस लेडी का असिस्टेंट उसकी तारीफ करता है। इस लेडी का नाम डोना स्लैंग है और ये ईडन एकेडमी में डिसिप्लिनरी कमेटी का हिस्सा है। हम हेनरी को देखते हैं जो कि ओल्ड लेडी को ग्रेड करते हैं और नीचे बेहोश पड़े स्टूडेंट्स को देख ओल्ड लेडी से कहते हैं लगता है हम फिर से एक्शन में आ गई हैं। ओल्ड लेडी ये सुनकर मुस्कुराती है और हेनरी से कहती है कि अगली बारी उसको स्टूडेंट्स की है। सीन चेंज होता है और हम बिल को देखते हैं जो कि हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि कैसे वो ओल्ड लेडी कितनी खतरनाक है। वो छोटी से छोटी गलती पर भी टोनी ट्रस बोल्ट दे देती है। अफवाह ये भी है कि वो अकेले ही 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल से निष्कासित कर चुकी है। बिल सभी को वहाँ से भागने की चेतावनी देता है, ये कहते हुए कि
कैसे उसकी क्लास पहले से ही टोर्नेडोस लेडी का शिकार हो चुकी है। इतना कहकर बिल बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स वहाँ से भाग पाते, टोर्नेडोस लेडी अचानक से उनके सामने आ जाती है और अपना परिचय देते हुए उन्हें लाइन में लगने के लिए कहती है। टोर्नेडोस लेडी कहती है कि आज वो सभी का बैग चेक करेगी। ओल्ड लेडी स्टूडेंट्स के बैग की जांच करती है। एक स्टूडेंट के बैग में स्नैक्स का एक पैकेट निकलता है, जिसके चलते टोर्नेडोस लेडी उसे टोर्नेडोस बॉल दे देती है। वहीं एक और स्टूडेंट के बैग में से प्लेइंग कार्ड्स निकलता है, जिसके चलते उसे भी टोर्नेडोस बॉल मिलता है। ओल्ड लेडी ये सब करके बहुत ही खुश हो रही होती है। वहीं हम आनिया को देखते हैं, जो कि ओल्ड लेडी की मन की बात को सुन लेती है और उसे पता चलता है कि कैसे इस ओल्ड लेडी को स्टूडेंट को सजा देने में बहुत मजा आता है। आनिया ये जानकर शॉक हो जाती है और उस ओल्ड लेडी को एक मॉन्स्टर कहती है। वहीं हम डेमियन को देखते हैं, जो कि पूरा रिलैक्स रहता है क्योंकि वो और उसके दोस्त कुछ भी ऐसा नहीं लाए थे जिससे उन्हें सजा मिलती। ओल्ड लेडी एक स्टूडेंट को रुमाल न लाने के लिए टोर्नेडोस बॉल से पनिश करती है और इसके बाद वो एक ऑनर स्टूडेंट की कहानी सुनाने लगती है, जिसने अपने गीले हाथों को अपने पैड में पोंछ लिया था क्योंकि वो अपना रुमाल साथ लाना भूल गया था, जिसके कारण उसे मिस्टर पी पैन निकनेम मिला। और आगे चलकर वो स्टूडेंट एक डिलिंक्वेंट बन गया और स्कूल में सभी को परेशान करने लगा, जिसके चलते उसे स्कूल से निष्कासित करना पड़ा। यह कहानी सुनने के बाद सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने रुमाल की जांच करते हैं। हम डेमियन को देखते हैं, जो कि ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपना रुमाल लाना भूल गया था। डेमियन उस प्रॉमिस को याद करता है जो उन्होंने थोड़ी देर पहले आनिया और बेकी से किया था कि अगर डेमियन को टोर्नेडोस बॉल मिलता है तो वे अंडरवियर पहनकर पूरे स्कूल का चक्कर लगाएंगे। डेमियन इवन से उसका रुमाल मांगने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं आनिया डेमियन के दिमाग को पढ़ लेती है और डेमियन को इस तरह परेशानी में देख मजे लेने लगती है। लेकिन जब डेमियन सोचता है कि अगर उसे टोर्नेडोस बॉल मिल गया तो वो अपने डैड को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। आनिया ये सुनकर शॉक हो जाती है। वह डेमियन इवन से उसका रुमाल मांगने का फैसला करता है, पर अब बहुत ही देर हो चुका था। आनिया जल्दी से अपना रुमाल निकालती है और वो डेमियन को दे देती है, ये कहते हुए कि वो हमेशा अपने साथ 2 रुमाल लाती है। चेकिंग के दौरान ओल्ड लेडी को डेमियन पर शक होता है क्योंकि रुमाल पर ये लिखा हुआ था, लेकिन डेमियन किसी तरह बच जाता है। वहीं अब आनिया की बारी थी। आनिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन जल्दी उसे यह एहसास होता है कि वो दूसरा रुमाल नहीं लाई है। ओल्ड लेडी उसे एक टोर्नेडोस बॉल चिपका देती है। आनिया को ये देखकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर क्या होना था, वो रोने लगती है। आनिया को ऐसे रोता देख डेमियन को बुरा फील होने लगता है और वो उस ओल्ड लेडी को सच बताने का फैसला करता है। वहीं आनिया उस ओल्ड लेडी के मन की बात सुन लेती है कि अगर डेमियन और आनिया मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं तो वो दोनों को सजा देगी। आनिया तुरंत डेमियन को रोकती है और उसे बताने से मना करती है। ये सब खत्म होने के बाद डेमियन आनिया को शुक्रिया कहता है और साथ ही वो कहता है कि वो जल्द ही इस एहसान का बदला चुका देगा। आनिया ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है भले ही आज मैं ये लड़ाई हार गई, पर जीत मेरी ही होगी। घर पहुंचकर आनिया ये बात लॉयड को बताती है कि कैसे वो और डेमियन धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं। लॉयड ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो आनिया के चेस्ट पर टोर्नेडोस बॉल नोटिस करता है और वो ये देखकर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्पाई फैमिली सीजन 3 का पहला एपिसोड। एपिसोड 2 जल्द ही आएगा और उसमें हम लॉयड के बचपन को देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण लॉयड एक स्पाई यानी एक जासूस बना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।